हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम अंग्रेजी में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हमारे पैसेज आने वाले हैं, अनसीन पैसेज, उनको आज पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा इनको, कौन कौन से। देखो, सेक्शन ए में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। रीडिंग कंप्रेजेशन आने वाला है, समझकर पढ़ना, मतलब समझकर पढ़ना, हमको पैसेज को समझकर पढ़ना है। इसमें 3 प्रकार के पैसेज आएंगे। 3 पैसेज 5-5 नंबर के रहेंगे तीनों पैसेज। इजी 15 नंबर, मतलब इजी पैसेज रहेंगे, बिल्कुल इजी। और ये 15 नंबर के हो जाएंगे। टोटल कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के। अनसीन पैसेज मतलब अनदेखे, अनसीन मतलब जो बिना देखे हुए पैसेज आएंगे। तथात्मक मार्ग पहले आएंगे। फैक्शनल मतलब तथात्मक मार्ग, 5 नंबर का एक पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज आएगा एक और। विवेकशील मतलब पैसेज मार्ग है ना, विवेकशील मार्ग एक विवेक वाला आएगा, मतलब विवेकशील भावनाओं वाला होगा। अनसीन पैसेज एक और आएगा, साहित्यिक मार्ग वाला। मतलब हम उनको पढ़ेंगे डिटेल में तब समझेगा। मैं टोटल आपको 10 पैसेज करवाने वाला हूँ। तो ये आज हमारा पहला पैसेज है अनसीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, मिलते जुलते ही हमारे पुराने एग्जाम से लेकर नई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, एक तरह से मॉडल पेपर में से मैंने इनको सर्च किया है। तो आप ध्यान से देखिएगा इनको। 3 पैसेज आने वाले हैं और मैं 10 महत्वपूर्ण पैसेज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऐसा समझिए। प्रैक्टिस के लिए पैसेज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पैसेज पढ़ लेते हैं हम, और उनको मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको उसको पढ़ने और रीडिंग करने में आपकी सहायता हो। तो देखिए, प्रैक्टिस अनसीन पैसेज मतलब रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा हमारे पास में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है पैसेज को, और जो नीचे प्रश्न उत्तर रहेंगे उनके आंसर देने हैं हमको। तो अनसीन पैसेज फर्स्ट हमारा पहला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट ये। ए यंग फादर वाज विजिटिंग एन ओल्डर नेबोर, दे वेयर स्टडिंग इन द older man's garden and taking about children, मतलब एक यंग फादर ए विजिटिंग एन ओल्डर, एक युवा पिता एक बड़े पड़ोसी से मिलने गया था। दे वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन एंड टेकिंग अबाउट चिल्ड्रन, वे बड़े आदमी के बगीचे में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? वे बड़े आदमी के बगीचे में, और बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि एक जो युवा पिता था वो कहाँ गया था? एक पड़ोसी से मिलने गया था। वह एक बगीचे में खड़े थे और वो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि हमारे बारे में, बच्चों, हम बच्चे ही, और क्या हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? चलो देखते हैं क्या बात कर रहे थे। द यंग मैन सेड, हाउ सीक्रेट शुड पेरेंट्स बी विथ देयर चिल्ड्रन, युवक ने कहा। यंग मैन इज सैड, यानी युवक ने कहा, क्या कहा? द हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स बी विथ देयर चिल्ड्रन, माता पिता को उनके साथ कितना सख्त होना चाहिए बाल बच्चे, मतलब बच्चों के साथ उनको कितना सख्त होना चाहिए, मतलब कितने अच्छे से रहना चाहिए, या कितनी नफरत करनी चाहिए बच्चों के साथ, यानी उनको किस प्रकार से बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू ए स्ट्रिंग, पढ़ते हैं। द ओल्डर मैन पॉइंट टू स्ट्रिंग बिटवीन ए बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड ए 10 यंग वन, यानी कि बड़े आदमी ने एक बड़े मजबूत पेड़ की ओर इशारा किया जहां पर एक क्या लगा हुआ था? तार लगा हुआ था, जिसको प्लीज यूनिट दैट स्ट्रिंग ही सेड, कृपया उस स्ट्रिंग को खोल न दे। उन्होंने कहा कि इस स्ट्रिंग को न खोले। ऐसा कहा, किसने कहा? ओल्डर मैन ने कहा। तो देखते हैं आगे क्या कहा, हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि वृद्ध आदमी ने कहा कि इसको न हिलाएं और न खोलें। द यंग मैन यूनाइटेड इट एंड द यंग ट्री बिट ओवर द वन साइड, युवक ने इसे अनफिट कर दिया, यानी कि जो यंग आदमी था उसने उसको क्या कर दिया? अनफिट कर दिया। वह आगे, वह जो पेड़ था वो भी एक यंग पेड़ था, तो वो अभी मतलब खड़ा ही हो रहा था। उसको हम बांधते हैं ना, जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनको बांध के रखते हैं ताकि वो सीधे चले, तो इस प्रकार से उसको तार से बांध रखा था, तो वो सीधा खड़ा था, तो वो आगे की ओर बढ़ रहा था। तो नाउ टाइट अगेन प्लीज, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने फिर कहा कि कृपया, यंग आदमी से कहा कि इसको अच्छे से बांध दे। फिर साइड द ओल्डर मैन, यानी कि ओल्डर मैन, बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग फाइट सो डेट द यंग ट्री इज स्ट्रेंड अगेन, यानी कि उसको फिर से अच्छे से बांधे ताकि वह सीधा हो जाए, पेड़ फिर से सीधा हो जाए। युवक ने
युवक को कहा, किसने कहा था? वृद्ध आदमी ने कहा था। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। द यंग मैन डिड दिस, युवक ने ऐसा ही किया। देन दिस ओल्डर मैन सेड, फिर जो वृद्ध आदमी था वो बोलता है, इट इज द सम विथ चिल्ड्रन, ऐसा ही हमको किसके साथ? बच्चों के साथ करना चाहिए। कैसा? स्ट्रिंग की तरह। यू मस्ट बी स्ट्रिंग विथ देम बट समटाइम यू मस्ट यू नीड द स्ट्रिंग टू सी होम दैट ईयर गेटिंग ऑन, यानी कि उनके साथ हमको शक्त होना चाहिए ताकि, लेकिन कभी कभी हमको उनको छोड़ना चाहिए और पता करना चाहिए, यानी ढीला छोड़ के पता करना चाहिए कि वो अगर खड़े हुए हैं तो स्ट्रिंग को खोला। अगर आदमी अकेले खड़े होने में सक्षम नहीं है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? इफ दे आर नॉट जस्ट एबल स्टैंड अलोन यू मस्ट टाइट द स्ट्रिंग टाइट अगेन, यानी अगर वो सक्षम नहीं है बच्चा, अगर सक्षम नहीं है बच्चा अच्छे से खड़े होने में, बट वेन यू फाइट दैट दे आर रेडी टू स्टैंड यू कैन टेक ए स्ट्रिंग अवे। इस प्रकार से अगर हमको वह बच्चा अगर अकेले लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हमको उसकी स्ट्रिंग को, यानी कि फिर से उसको शक्त कर देना चाहिए, यानी कि उसको कहने का मतलब है शक्त हो जाना चाहिए। आपको अगर वह अकेले खड़े होने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो हमको उनसे स्ट्रिंग को हटा देना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ कहने का मतलब है, इस कहानी का माध्यम है कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, उनको चलना सिखाते हैं हम, तो सिखाते हैं तब वह नीचे भी गिरते हैं। तो क्या है, अगर वो नीचे नहीं गिरते हैं और चलने में सक्षम हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं, वो अकेले घूम सकते हैं। लेकिन जब तक हम उनको देखते हैं ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा चला चला कर देखते हैं ना, किस प्रकार से देखते हैं हम कि अगर गिर जाते हैं तो उसको बैलेंस बनाने में उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से हमको भी बच्चों के साथ करना चाहिए। ये कहानी के माध्यम से ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर बच्चा अगर चलने में सक्षम नहीं है तो उसको थोड़ा टाइट पकड़िए और स्ट्रिंग को अच्छे से चलाना सिखाइए, मतलब चलाना सिखाइए। जिस प्रकार से साइकिल भी चलाते हैं तो हम गिरते हैं, तो हम अच्छे से चलाना सीखते हैं फिर शक्त होकर। इस प्रकार से कहानी का कहने का यही अर्थ है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वेयर द मैन स्टैंडिंग, पुरुष कहाँ खड़े थे? तो कहाँ खड़े थे? बगीचे में खड़े थे ना। देयर मैन वेयर स्टिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन, पुरुष बूढ़े आदमी के बगीचे में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? बूढ़े आदमी के बगीचे में, यानी कि ओल्डर मैन, और बगीचे को बोल देंगे गार्डन, है ना। ओल्डर मैन गार्डन, बगीचे में खड़े थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विथ द स्ट्रिंग, वृद्ध ने युवक को तार से क्या करने के लिए कहा था? क्या करने के लिए? ढीला करने के लिए कहा था ये, या तोड़ने कसने के लिए कहा था? क्या करना? ढीला करने के लिए कहा था, फिर बाद में कसने के लिए कहा था। तो द ओल्डर मैन आस्क्ड द यंग मैन टू यूनिट द स्ट्रिंग, वृद्ध व्यक्ति ने युवक को तार को ढीला करने को कहा था। पहले ढीला करने को कहा था, फिर टाइट करने को भी कहा था। सी वाला क्वेश्चन है, विथ whom should the parents be strict sometime, माता पिता को किसके साथ कभी कभी सख्त होना चाहिए? किसके साथ? बच्चों के साथ सख्त होना चाहिए कभी कभी। तो द पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट सम टाइम विथ देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्त होना चाहिए। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम पैसेज, पैसेज में ढूंढना है डिफरेंट का मतलब, डिफरेंट मतलब अलग अलग, सम मतलब समान, यानी कि अलग समान। डिफरेंट का सम हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लास्ट वाला, वो भी देख लेते हैं हम। क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव व्हेन द यंग मैन यूनाइटेड द स्ट्रिंग द यंग ट्री टू वन साइड, ने अगर उस ढीला करा था तार को तो पेड़ के साथ क्या हुआ था? पेड़ क्या हो गया था? झुक गया था, यानी कि बेंड ओवर। फेल डन नहीं आएगा, बेंड ओवर आएगा। क्या आएगा? बेंड ओवर, यानी कि झुक गया था। इस प्रकार से हमारा ये पैसेज समाप्त होता है। अब सेकेंड नंबर पर हम एक और ऐसे कुल 10 पैसेज को हल करने वाले हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको अगले वीडियो में बता देता हूँ, अगले पैसेज में अच्छे से बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से। धन्यवाद।